1971 की जंग में पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगोर, जिसने इंडियन शिप्स ने खोखरी को डुबोया और किरपान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जंगी माहौल था वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो सबमरीन फोर्स वो वाहिद फोर्स है जिसने दुश्मन को उसके पानी में जाकर उससे जंग लड़ी है। मुल्क के दिफा के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत और बहादुरी की वो दास्तानें रकम की हैं जो रहती दुनिया तक कोई मिसाल जिनकी नहीं मिलती। इन्हीं दास्तानों में 9 दिसंबर 1971 में हंगोर आबदोज ने भी एक ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेंगे। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर दुश्मन पर कहर बनकर टूटी और बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। हंगोर आबदोज ने भारतीय जहाज खुखरी को 194 अरकान समेत समुंदर में गर्क किया, जबकि दूसरे हमले में हंगोर आबदोज ने भारतीय बहरी जहाज किरपान को मफलूज किया और भारतीय बहरिया के नाकाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला वाक़या था जिसमें किसी आबदोज ने बहरी जहाज को नीस्तो नाबूद किया। बहरी मार्कों में हंगोर आबदोज का ये कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा और इसी मुनासबत से आज ये दिन भी है। सबमरीन हंगोर के गाजियों को तारीखी जंगी किरदार पर 4 सितारे जुर्रत, 6 तमगा जुर्रत और 16 इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। इसके साथ साथ आपको बताते हैं हंगोर आबदोज 2006 में डीकमीशन होने के बाद कराची में नेवी म्यूजियम में यादगार के तौर पे महफूज है, जबकि INS खुखरी भी आज रियासत गुजरात के करीब समंदर में दफन है। आबदोज के इस अजीम कारनामे पर आज पाकिस्तान में हंगोर डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तानी कौम की जानिब से पाक बहरिया की सबमरीन फोर्स और बिलखसूस सबमरीन हंगोर के गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हंगोर आबदोज के इस अजीम कारनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट कमांडर सुफियान रहमान। सुफियान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं बताएं कि पाकिस्तानी हंगोर आबदोज ने 1971 की जंग में जो इतना अजीम कारनामा सरअंजाम दिया, क्या माहौल मंजर था, किस तरह से दुश्मन पर लर्जा तारी किया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सिचुएशन 1971 की बहुत टेंस थी। दोनों तरफ जो है लोगों का जोश व वलवला आपको पता है उरूज पर था और पाकिस्तान नेवी बिलखुसूस सबमरीन फोर्स का के जवानों का भी हौसला बिल्कुल बुलंद था। 1971 की जंग में आज के दिन 9 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी सबमरीन जो है हंगोर, जिसने इंडियन शिप्स जिस तरह आपने बताया INS खोखरी को डुबोया और किरपान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, ये इसके इफ़ेक्ट की वजह से पाकिस्तान का एक जो जंगी माहौल था वो बिल्कुल चेंज हो गया। इंडिया जो था बिल्कुल ऑफेंसिव जो एक्शन ले रहा था वो अपने डिफेंसिव पोर्शन पे आ गया। तो हमारी सबमरीन हंगोर ने ना सिर्फ उनका शिप्स डुबोया, एक जंगी माहौल को बिल्कुल जो है बिल्कुल 180 डिग्री बिल्कुल चेंज कर दिया। अच्छा सुफियान साहब, मुझे बताइएगा हमारी फोर्सेस में, सबमरीन फोर्सेस में और हमारे नौजवानों में वो क्या ऐसी ख़ास बात है जो हम देख सकते हैं, फ़ख्र से कह सकते हैं कि भारतीय बहरिया और दुनिया की किसी भी फ़ौज में नहीं है, बहरिया में नहीं है, वो बात जो सबसे मुमताज़ बनाती है? सबसे मुमताज़। अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत पाकिस्तान में सबसे पहले तो हमें एक इस्लामी रियासत के होने की वजह से हमें एक फ़ख्र हासिल है कि हम जो है जो भी काम करते हैं वो हम एक मुल्क के साथ साथ एक रिलीजियस पर्सपेक्ट भी होता है। तो वो चीज़ जो है ना वो हमारे लिए हमारे जो खून है उसमें बिल्कुल जोश व वलवला पैदा कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ हम अपने एक जोश में रहते हैं बल्कि हम अब एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस को भी अचीव करने की कोशिश करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस भी करते हैं, बजाय कि इसके कि हम सिर्फ एक जोश लेके बैठे हों। हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस और हमारी ट्रेनिंग जो है वो हमारा मुसलसल हमारे डे नाइट जो है ना हमारी वो है रूटीन बिल्कुल हम फॉलो करते हैं। सुफियान ने ये भी बताया हमें कि सतह समुंदर पर जो शिप्स होते हैं वो तो सब देखते हैं, नजर आते हैं। किसी भी नेवी के लिए सबमरीन फोर्स की कितनी अहमियत होती है और साथ ही पाक बहरिया हमारी इस हवाले से कितनी जो है मजबूत है और क्या आगे की हिकमत अमली? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी अपने हिसाब से तो बिल्कुल रेडी है और एक जिस तरह आपने सवाल किया कि एक सबमरीन की क्या अहमियत है जी, सबमरीन जो है वो एक ऑफेंसिव पंच के हवाले से उसको डिस्कस किया जाता है। जब भी यानी वो वार्न करने नहीं आएगी वो सतह समंदर पे, जी बिल्कुल जो है वो एक्शन के लिए आएगी। फिर ना हमारी हंगोर है 1965 में गाजी थी, 71 में हंगोर थी, तो जब भी हमने जंग की है तो सबमरीन फोर्स वो
वाहिद फोर्स है जिसने दुश्मन को उसके पानी में जाकर उससे जंग लड़ी है। बहुत खूब, बहुत, क्या बात और है। ये जो हमारी कुकरी, जो INS कुकरी और किरपान जो जी। हैं, उन जो हमारे शिकार के लिए उनकी ये सलाहियत थी कि वो एंटी सबमरीन शिप्स थे। उनको टास्क ये दिया गया था कि सबमरीन को डिटेक्ट करके उसको हिट करने का। तो हमारी सबमरीन ने उन्हीं के पानी में जाके जो हमारे शिकार करने आई थी अपने शिकार, यानी शिकारी खुद शिकार बन गया। डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स मिशन होगा। सुफियान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जो है सबमरीन मेरीन फोर्सेस ज्वाइन किया, आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा? क्या कुछ अलग सीखने को मिला? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आपको अलग सा पैशनेट होना पड़ता है, आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए अपने वतन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए। तो आपका तजर्बा कैसा रहा और क्या पैगाम देना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबमरीन फ़ोर्स जो है मैंने बाय चॉइस ज्वाइन की थी और शुरू से पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने का शौक़ था और सबमरीन फ़ोर्स जो है वो बाय चॉइस ज्वाइन की। और सबमरीन फ़ोर्स ज्वाइन करने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा जो एक पहलू नज़र आया पाकिस्तान नेवी सबमरीन का, कि हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अच्छा। हम ये नहीं सोचते कि हमें जो है सुकून चाहिए। ठीक। हम जब भी किसी मिशन पे जाते हैं, हम एक जो है हर एक मिशन में हर एक रिस्क को जो है फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय ऑप्शंस होते हैं जो हम जो है उसको मिशन को ना सिर्फ पूरा करते हैं और उसमें सक्सेस भी अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं। और जिस तरह आप बात की कि पैगाम, तो सबमरीन फ़ोर्स एक हमारा एक ऐसा ऑफेंसिव पंच है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने शुरू से ही इस पे को प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है। ठीक, जो कि हमेशा, और इस प्रायोरिटी नंबर 1 को रखने की वजह से सबमरीन का हम जो एक ज़िम्मेदारी समझते हैं उसको हम भरपूर कोशिश करते हैं कि निभाते रहें और इसको इंशाल्लाह आगे भी निभाते रहेंगे। ये एक हमसे पैगाम है हमारा। अच्छा सुफियान साहब, लास्टली ये भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि 1971 में भी नो डाउट बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग थी सबमरीन फ़ोर्स। उस वक्त की और इस वक्त की जो सबमरीन हमारी फ़ोर्स है, कितनी मजबूती आई है, कितनी सलाहियतों में बेहतरी आई है, ज़रा ये भी बताइएगा। सलाहियत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सलाहियत तो उस वक्त भी बहुत थी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, और सलाहियत अभी भी मौजूद है। अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि हमारी जो सबमरीन्स हैं वो ना किसी भी मिशन में जो है ना सिर्फ अपना सक्सेस अचीव करती हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भारतीय सबमरीन्स हैं, सबमरीन का सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसका अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो वो एक इजी टारगेट हो जाता है हिट करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह सबमरीन हमारी फ़ोर्स की कोई ऐसी तारीख़ नहीं कि हम इसको जो है इस बदनामी का ज़रिया बने कि हम कभी डिटेक्ट हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा कि रिसेंट पास में जो भी इंडियन सबमरीन्स यहाँ पर आई, वो उनको हमने यहाँ से डिटेक्ट करके उनको यहाँ से अपने एनिमी को भगाया। तो ये एक सबमरीन जो है वो एक इजी टारगेट हो जाता है जब एक डिटेक्ट हो जाए, वरना ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ऑफेंसिव पंच का बिल्कुल टच देती है। बिल्कुल जी, हमें सुफियान साहब बहुत शुक्रिया एक तो आपकी आमद का, और हमें बहुत फ़ख्र है जनाब हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, बहरी बरी फ़ज़ाई, और उन्होंने जो जो कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरह से वो जो दिन है वो जब हम मनाते हैं ना तो वही जोश जज्बा जो है वो ताज़ा हो जाता है। और आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों का जो पैशन है इस फील्ड के लिए, वो हमारे लिए बहुत ख़ास है। बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे स्टूडियो में।